जय हिंद बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली बच्चे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास फ्रॉम एम एल अग्रवाल IAC बोर्ड। बात आती है कि जो इससे पहले की जो चीज़ें हमने करी हैं और ये जो आज हम करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट सा लगेगा, अलग सा लगेगा। क्यों, समझाते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई चीज़ नहीं पढ़ा है जिसमें ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, सम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखी है। अरे मैं समझ में, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके, ठीक है। तभी आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे, तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। चलो क्यूब रूट यूनिटी से पहले एक बार फटाफट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या है? जैसे कि स्क्वायर रूट लेना है आपको, किसका लेना है? यूनिटी का। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। तो वन का क्या लेना है आपको? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे वन का तो क्या आ जाएगा आपके पास? वन ही रहेगा। बताओ हाँ या नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। स्क्वायर रूट अगर आपने वन का लिया तो क्या मिल गया आपके पास? वन। अच्छा, वन का स्क्वायर रूट का मतलब होता है वन की पावर आपने क्या चढ़ा दिया? 1/2। समझ में आया इतनी बात? तो इसका मतलब वन ही होता है। क्यों होता है वन? तो हमें पता है कि वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, और इसकी पावर भी क्या होती है आपके पास? स्क्वायर। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और फिर क्या हो जाता है आपके पास? 1। क्लियर है? यहाँ तक डन है? क्लियर है? चलिए अब अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ है, ये तो बिल्कुल एकदम कंप्लीटली सिंपल। अब इसको मैं थोड़ा सा और अंदर लेकर जाऊँ तो क्या निकल कर आता है? देखिए इसका मतलब क्या है? 1 की पावर 1/2 है, तो मैं मान लेता हूँ, हमें नहीं पता कि भी 1 मिल रहा है, एक्चुअल में सिर्फ 1 नहीं -1 भी मिलेगा। अभी समझाता हूँ क्यों। तो अब बात आती है कि सर किसी का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इसका रूट लिया तो हमने मान लिया ये क्या है आपके पास? एक्स है। हमने मान लिया ये क्या है आपके पास? है एक्स है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में। तो हमने मान लिया कि ये क्या आपके पास 1 है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अभी चलो स्क्वायरिंग नहीं करते, इसको अंदर लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा तो भाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बन गया आपके पास? 1। लेकिन ये जो हमने स्क्वायर किया था, देखो यहाँ पे स्क्वायर हमने किया था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया था हमने इसको एक्स ले रखा है। ध्यान समझेगा, हमने इसको एक्स ले रखा है। अब 1 को आप अंदर ले आओ। अगर ये स्क्वायर वाला समझ में आया ना तो क्यूब वाला आसानी से समझ में आएगा। अगर अभी तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिएगा, अब समझ में आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है आपको 1 का स्क्वायर रूट लेना है, मतलब 1 की पावर में 1/2 लिखना है। हमने मान लिया कुछ आंसर निकल कर आएगा जिसको हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ ताकि ये जो रूट है 1/2 है वो हट जाए, तो 1 बनेगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। 1 अंदर लाया तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर एक ही बात हो, तो इसको लिख दो a + b और इसको लिख दो a - b। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी भाई? -1, और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? +1। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 2 वैल्यू निकल कर आया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि x की स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है, तो आपके पास x की क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो उसकी बात कर रहा है, वो उसकी बात कर रहा है वो। तो x की वैल्यू 1 हो सकता है, जो कि हमने निकाला। देखो x की वैल्यू 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। x की वैल्यू -1 भी हो सकता है, क्योंकि -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो भी क्या आएगा आपके पास? 1 ही आएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये तो हुआ स्क्वायर रूट के केस में। क्या हमें स्क्वायर रूट पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। स्क्वायर रूट हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही समझा दिया था। क्लियर है यहाँ तक? प्लस और माइनस में वहाँ पे 2 चीज़ तो आ ही रहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और यहाँ पे क्यूब रूट पढ़ना है, और क्यूब रूट भी किसका? यूनिटी का, किसी और का नहीं, किसका? यूनिटी का। तो चलो फटाफट क्यूब रूट ऑफ हम यूनिटी को डिस्कस कर लेते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फिर से मैं वही करूँगा, 1 का क्यूब रूट लिखूंगा तो पावर में 1/3, और मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो x आएगा। पिछली बार जब हमने स्क्वायर रूट लिया था तो उस केस में आपको रियल नंबर्स मिले थे 1 और -1। इस केस में आपको पास रियल नंबर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? इसको पहले क्यूब कीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, अंदर लाइन इज इक्वल टू, इधर 1 ही बचेगा, क्यूब करते 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x3, 1 अंदर आएगा, -1 = 0। अब मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, कैसे खोल सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
1 का क्यूब तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ, पता है आपको, ठीक है। या फिर a स्क्वायर प्लस a भी पहले लिखो फिर b स्क्वायर लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो वैसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वैसे ही लिखना पड़ता है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे भी लिख लेंगे जब भी। तो a माइनस बी का क्या मतलब है, x a की जगह x, b की जगह 1 और माइनस था तो x माइनस 1 बन गया। यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस में a इंटू बी मतलब x इंटू एक्स तो x हो गया, प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये चीज़ इसका आंसर आया है, और इक्वल टू में क्या आपके पास 0 है, देख लीजिए हमने इस वाली चीज़ को खोल दिया है, और इक्वल टू में क्या आपके पास है 0। अब दो ब्रैकेट होते हैं तो दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने कैसे कर दिया, जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, याद है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, वही वाली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है अब जो आपके पास है वो निकल कर आया हुआ है। तो सर अब क्या करना है हमें, फटाफट बताइए। देखो इसको फैक्टराइज करना है, अब फैक्टराइज करोगे तो रियल वैल्यूज इसकी है नहीं कि आपको रियल वैल्यूज मिलेंगे, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। यहाँ पे हमें पता है एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। इसको मिडिल टर्म करने में लग जाना होगा नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते, माइनस एज इट इज बी की जगह कॉफिशिएंट कितना है 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट 1, इसका भी कॉफिशिएंट 1, और अंडर रूट में ये प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। बताइए किसी तरह की कोई समस्या भाई यहाँ तक नहीं ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय में 2। और आपको पता है अंडर रूट में जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 टाइम्स आयोटा और डिवाइडेड बाय में 2। यहाँ से आपके पास x के दो वैल्यूज निकल कर आए, बताइए हाँ या नहीं। देखो एक तो x की वैल्यू आया था 1, आई बात समझ, एक तो x की वैल्यू आया था 1, दूसरी जो है x की वैल्यू आई है वो है आपके पास -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये हो गई दूसरी वैल्यू। और एक और वैल्यू यहाँ पे माइनस छिपा हुआ है माइनस वाला, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई में 2, ये हो गई आपके पास तीसरी वाली वैल्यू। देख लीजिए अच्छे से, ये आपके पास तीन वैल्यूज जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमने आपके लिए निकाला है, और इन्हीं को हम कहते हैं क्यूब रूट्स। देखो x की मैक्सिमम जो पावर थी, जो डिग्री थी वो कितनी थी, 3 थी, तो आंसर जो वैल्यूज भी आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं हम इनको, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी याद रहेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आपने ये सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं पता है, वैसे तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ना डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, समझिएगा। जैसे मैंने दे दिया कि वही माइनस का 64 आयोटा, मैंने बोल दिया माइनस का 64 आयोटा, ऐसा दे दिया मैंने आपको, और मैंने आपसे बोला कि आप मुझे क्या करो, इसका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स निकाल कर बताओ, बेसिकली क्यूब रूट्स, ठीक है ना। तो क्यूब रूट्स मतलब पावर में 1/3 लोगे, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको करना ही पड़ेगा, और ये कोई प्रोसीजर आपके लिए नया नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा आपके लिए नया आ गया, और इधर उधर तो ट्रांसपोज करना आपको आता ही। तो ओवरऑल आपको ये 3 क्यूब रूट्स जो है वो पता होने चाहिए। 1 के निकाले, किसी और के नहीं निकाले मैंने, 1 के निकाले, क्यूब रूट्स ऑफ 1, ये है और कुछ नहीं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें जो समझना है वो समझना है इनके प्रॉपर्टीज। क्या समझना है हमें, इनके प्रॉपर्टीज। आइए समझते हैं एक एक करके। एक आपके पास 1 था, एक आपके पास -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 था, और एक आपके पास -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 था। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए आगे की बात करते हैं। ऐसा है, ये तो बिल्कुल अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये रियल वाला पार्ट है, और ये दोनों के दोनों जो है वो नॉन रियल है। नॉन रियल बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोल दो, इमेजिनरी बोल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो। चलो नॉन रियल रहने देते हैं, क्योंकि उसमें रियल पार्ट भी है, तो इमेजिनरी बोलना पार्ट सही नहीं रहेगा। तो एक रियल बोल देते हैं और दूसरा आपके पास नॉन रियल बोल देते हैं। आई बात समझ में?
तो रियल और नॉन रियल दो तरह के रूट्स निकले हैं यहाँ पे, कुछ रियल है जो कि 1 निकला है वो रियल है, और दूसरे दो वैल्यूज निकले वो नॉन रियल है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ना, यही प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझना है, यही आपके लिए जीवन है इस वाले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, क्या कहता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है ईच नॉन रियल रूट्स, ईच नॉन रियल रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच। देख लो भाई, ठीक है, इज आर क्यों लगा दिया मैंने, इज लगाओ, एक ही रूट है ना, ईच नॉन रियल रूट की बात कर रहे हैं। तो ईच नॉन रियल रूट इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये चीज है आपके पास। अब इसका क्या मतलब है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले ईच की बात करेंगे, मतलब सभी की बात करेंगे, और सभी में से भी कौन सा? नॉन रियल रूट्स, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में से हर कोई जो रूट्स हैं वो स्क्वायर है किसके? एक दूसरे के। मतलब अगर आप पहले का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इसका ये कहने का मतलब है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो करके देखते हैं क्या सच में आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, करके देखते हैं। तो मेरे पास था -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय में 2 का क्या कर देते हैं हम? स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जानी चाहिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, और वो 2 नीचे भी आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बनाएगा। एच इट छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं a प्लस बी, ए और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह -1 मल्टीप्लाई b की जगह पे √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 4। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? डन है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -2 √3 का आयोटा डिवाइडेड बाय में 4 इज इक्वल टू ये, यहाँ पे ये बना लेगा आपके पास। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -2 बना लेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय में 4। अब आप क्या करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। 2 हमने जैसे कॉमन लिया तो -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय में 4 बना, इसे इसको काट दिया तो आपके पास 2 आ गया। तो आप मुझे खुद बताओ कि भाई -1 √3 आयोटा बाई 2, क्या ये दूसरा वाला नॉन रियल रूट्स नहीं था? दूसरा मतलब बोले तो तीसरा, क्योंकि हमने दूसरे का स्क्वायर किया। देख लो अच्छे से भाई, यही तो था। देख लो, हमने अभी इसका स्क्वायर किया और यही तो हमारा आंसर निकल कर आया। अरे ना बात समझ में? इसका मतलब ये कि इसका स्क्वायर किया तो हमारा ये आ गया, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो ये आ जाता। भाई बताओ, कोई समस्या है यहाँ तक? इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर करता तो ये आ जाता। चलो ये भी करके देख लेते हैं। माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। चलो ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, चेक कर लीजिएगा। वैसे प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, हमें कोई समस्या नहीं है इसमें, बस मैं आपको बता रहा था कि हाँ आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर करके अपने तरफ से, एक मैंने करा है एक आप कर लीजिए, यही चीज आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हुआ होगा। आई बात समझ में? अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली वाली जो रूट्स था वो 1 था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दूसरा था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और अगला था आपके पास -1 √3 आयोटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलिए, ये तो भाई रियल है तो इसको तो 1 ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसे कुछ मान लेता हूं कि ये p है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? ये बना लेगा p का स्क्वायर, या फिर अगर आप इसे p मानोगे तो ये क्या बन जाएगा? p का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल इक्वल। आप अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, आपके बुक में p ना मानकर ओमेगा माना हुआ था, हम ओमेगा मान लेंगे भाई, ये ओमेगा होता है। ठीक है, ये w नहीं है, थोड़ा सा देख रहे हैं आपका, इसका मुंह थोड़ा अंदर जाकर घुस रहा है और मिल रहा है। ठीक है, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे आपको, आपके लिए एक नई नोटेशन जो है वो मिल गया है। ये तो रियल वाला था, आपको पता ही है। ये आपके पास नॉन रियल वाला है, ये वाला आपके पास नॉन रियल वाला है, और ये भी आपके पास क्या है? नॉन रियल वाला है।
और ये ऐसे हैं कि भाई एक का स्क्वायर करते हैं तो दूसरा आ जाता है और दूसरे का स्क्वायर करते हैं तो पहला आ जाता है। सिर्फ नॉन रियल की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक और हम दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपको समझाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। सम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ये देख लो अच्छे से बेहतरीन तरीके से। प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना है अगर आप जोड़ देते हो किसको, सभी के क्यूब रूट्स को, तो वो हमेशा 1 के इक्वल नहीं आएगा, सॉरी 0 के इक्वल आएगा, इज 0। इसको 0 लिख लेते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट 1 होता है। अब ये प्रोडक्ट वाला भी कराऊंगा, सारी प्रॉपर्टी कराऊंगा, ठीक है। आइए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्या ये सच में होता था, ये चेक करते हैं। तो एक तो 1 था, एक -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 था, और एक -1 प्लस रूट माइनस था √3 आयोटा बाई 2 था। इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दे भाई, प्लस करते हैं, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। इसको तोड़ दो, लिख सकते हैं -1/2, इसको लिख सकते हैं प्लस का √3 आयोटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2, और इसको लिख सकते हैं माइनस का √3 आयोटा बाई 2। देखो इससे तो ये कट जाएगा, देख लो, और 1 -1/2 -1/2 -1 बना लेगा, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ये भी करके दिखा दिया। तो यहाँ से आपने क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी कि जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, तीनों के तीनों का सम जो है हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तो 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को हमने क्या माना था, ओमेगा, और तीसरे वाले को हमने क्या माना था, ओमेगा का स्क्वायर। तो कहीं पे भी 1 प्लस ओमेगा और फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बताओ कोई समस्या, याद रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आई, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हुआ, ठीक है। आइए अगली प्रॉपर्टी के पास चले जाते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग कहा जाता है ईच नॉन रियल, फिर से मैं नॉन रियल की बात कर रहा हूं, नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स of unity is conjugate of each other, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन है। अब कहा जाता है जितने भी नॉन रियल रूट्स वाले थे, नॉन रियल की बात करो, रियल की नहीं, तो समझते हैं। एक तो आपके पास था 1, एक था आपके पास -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक था आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करेंगे तो आपके पास आएगा 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन रियल की, सिर्फ और सिर्फ नॉन रियल की। तो नॉन रियल एक ये है और एक आपके पास ये है। क्या ये दोनों के दोनों है ना, पहले वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये आ जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये आ जाएगा या नहीं, वो चीज बता दो फटाफट, पहले ये चीज बता दो। ये चीज समझ में आया। तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो -1/2 और माइनस का √3/2 आयोटा। देखो ये यही चीज आ गई। अच्छा आप इसका लोगे तो इसका साइन चेंज करोगे तो देखो आपके पास यही चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो हाँ, है ना, समझ में आया। अच्छा इसको हमने क्या माना था, ओमेगा, और ओमेगा क्या लिया हमने, क्या कॉन्जुगेट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। इसको हमने ओमेगा स्क्वायर माना था, याद करो। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट लिया तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझो भाई, अगर हमने ऐसा भी लिख दिया कि ओमेगा के स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिया है तो ओमेगा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं भाई। अब कॉन्जुगेट का मतलब ये मतलब बोल देना नहीं पता था, है ना। तो ये आपके पास तीसरी नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने आपको समझाया, लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बताओ भाई समझ में आया, ये चीज क्लियर है। चलें आगे, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, 3 तक करवा दिया। अब हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज 1। प्रोडक्ट आपके पास सभी के सभी का प्रोडक्ट आपको 1 देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपने सिर्फ ऐसा पूछा कि भाई जो नॉन रियल है, यहाँ पे ऑल लिखा है मैंने, चाहे रियल हो नॉन रियल हो सबको मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिलेगा। अगर क्योंकि रियल वाला तो 1 ही था, तो उसको अगर आप एक्सक्लूड भी कर देते हो, सिर्फ नॉन रियल लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो भी तो आपको 1 ही मिलेगा बाबू, क्या ही फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। जैसे कि एक 1 था, दूसरा वाला था -1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2 था, और तीसरा था आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 था, ऐसा कुछ था। अब इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसको तो भूल ही जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रियल वाला आए या ना आए, सिर्फ नॉन रियल भी बोला जाए तो भी उनका प्रोडक्ट 1 ही आएगा। अब करके देख लेते हैं, देखो कैसे आएगा। इसको ऐसे तोड़ दो, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और इसको चलो ऐसे तोड़ लो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो नीचे से नीचे को करेंगे तो 4 ही रहेगा, ऊपर से ऊपर करो, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और √3 से दोनों को करेंगे तो माइनस का √3 आयोटा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का √3 आयोटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसे इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वो ठीक है, √3 3 हो जाएगा, आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो। अब यहाँ से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो क्या आ रहा है वो देखो, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू -1 पुट करते ये +3 बना लेगा, डिवाइडेड बाय में 4/4 क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। लो भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी वेरीफाई हो चुका है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, कॉन्जुगेट भी करा दिया, और प्रोडक्ट वाला भी करा दिया। एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं नॉन रियल रूट्स वाले, वो भी मैं अभी करवा देता हूँ, वो तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। और नोट दैट 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा आर द, हाँ ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कराने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रॉपर्टी पर करवा चुका हूँ ना, अब 5वीं प्रॉपर्टी देखिए, 5th वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है ईच नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको पता है 1 को मल्टीप्लाई किया था पीछे हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 लिया था। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, 1 था, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ये क्या था, ओमेगा का स्क्वायर, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला था हमें, 1 मिला था। हरी बात समझ में। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा इंटू में ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो या फिर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। या फिर अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 अपॉन में ओमेगा आएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं, रेसिप्रोकल होने का मतलब इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, वो तो पहले बता दिया। दूसरी चीज़, आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा का क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, यहाँ पे 1 आएगी। बताओ मुझे समझ में आई इतनी बात। और ओमेगा के क्यूब का मतलब ही यही हो गया ना भाई कि क्यूब रूट से, वो समझ में आ रही है इतनी बात, डन है। बताओ, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, बस इतनी चीज़ याद रख लीजिएगा। आइए एक और प्रॉपर्टी नंबर 6, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल दीजिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 6। बच्चे भूल जाते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईच क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी represents the vertices of an equilateral triangle, important property, equilateral triangle। अगर आप इन तीनों क्यूब रूट्स को, है ना, इन तीनों क्यूब रूट्स को क्या करते हो, एक आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि ये है, ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस,
तो एक कहीं इधर आएगा, एक कहीं इधर आएगा और एक रियल 1 तो कहीं यहीं पे आएगा भाई। इन तीनों को मैच करोगे तो इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे और ये तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है। बताओ हाँ या नहीं? एक पॉइंट आपके पास यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है मुझे पता है, बट इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा ना इस तरह से, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों के तीनों साइड जो होंगे आपके पास वो इक्वल जो है वो निकल कर आएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे वो क्या वर्टिसेस है। किसके वर्टिसेस हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर आप लोगों को याद हो तो एक एक्सरसाइज कराया था शायद 2.3, जहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला, शायद डिस्टेंस 2.3 कह रहा हूँ, सॉरी 5.3, जहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला लगाकर पहला ही क्वेश्चन प्रूव करवाया है कि आप प्रूव कीजिए कि 1 -1 + √3 आयोटा बाई 2 और -1 - √3 आयोटा बाई 2 ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये चीज़ प्रूव करवाया मैंने। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से हम इसको मान लेते थे कुछ इस तरह से, ये 1 है और y की वैल्यू क्या होगी भाई 0, रियल एक्सिस है ना। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -1/2 √3/2, बस वो लेना है रियल वैल्यूज लेना कोफिशिएंट, -1/2 -√3/2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप यहाँ से ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस, इन तीनों का निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, ये तीनों इक्वल आएंगे तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। मर्जी आप वैसे प्रूव कीजिए या फिर ऐसे प्रूव कीजिए, आप जैसे प्रूव करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये था आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 ही बता रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में रहे इसलिए इसको मैं अलग से आप लोगों को थोड़ा सा पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ईच क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कोलिनियर। ऑल लिख देते हैं, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कोलिनियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अरे रे 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 कोलिनियर नहीं, आर नॉट कोलिनियर लिखो, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। समझाते हैं, देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कहीं भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। तो क्या ये तीनों के तीनों क्यूबिट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे? नहीं, हमने यहाँ जब रिप्रेजेंट किया था अभी इसको, तो हमने नोटिस किया कि भाई एक जो है आपके पास वो अलग जगह लाई कर रहा है और एक जो है आपके पास वो अलग जगह लाई कर रहा है भाई। जैसे कि एक यहाँ लाई कर रहा था, एक यहाँ लाई कर रहा था, एक यहाँ लाई कर रहा था, तीनों अलग अलग लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या आपके पास नॉन कोलिनियर है। क्या इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें इस वीडियो की समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में विथ 5.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।